नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर में इन दिनों चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। ताज़ा मामला मानगो उलीडी थाना के डिमना रोड का है, जहां चोरों ने दरभंगा डेयरी मॉल से लाखों पर हाथ साफ कर दिया। मजे की बात तो ये रही कि सामने सुरक्षा गार्ड तैनात थे और चोरों ने पीछे के रास्ते से अपने इरादों को अंजाम दिया। ताज़ा मामला मानगो के उलीडी थाना अंतर्गत डिमना रोड मुख्य सड़क का है, जहां चोरों ने दरभंगा डेयरी ग्रोसरी मॉल में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह जब मॉल के मैनेजर व स्टाफ पहुंचे तब उन्हें उसकी जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मॉल के अंदर एक चोर घुसा था, पीछे का दीवार तोड़कर मॉल में प्रवेश किया था। मॉल के मैनेजर के अनुसार 4 लाख नकद एवं 2 लाख के सामानों की चोरी हुई है। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस तमाम विधियों पर जांच कर रही है। दरभंगा डेयरी दुकान है मानगो डिमना रोड। सुबह 7 बजे खोले हैं, देखें कैश का ताला टूटा हुआ है। 4 लाख रुपया कैश, 2 लाख का सामान ले गए। मतलब क्या कैश का हमेशा रखते थे दुकान में? क्या हाँ, हमेशा कैश रहता है, 2 दिन का कैश रहता है जमा। किधर से घुसा है चोर? पीछे से घुसा है, दीवार तोड़ कर। पूरा कैमरा में, पूरा दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ। सीसीटीवी में क्या आया, क्या अभी तक उसका फेस नहीं आ रहा, पूरा कपड़ा बांधा हुआ। कितने की संख्या में चोर घुसा था? एक। सांची आम बागान स्थित स्काई स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में पिछले दिनों 10-12 लोगों द्वारा जबरन घुसकर मारपीट और धमकी दिए जाने की घटना को आईएमए जमशेदपुर ने गंभीरता से लिया है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आम बागान सांची स्थित साई स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 10-12 लोगों द्वारा जबरन घुसकर मारपीट एवं धमकी दिए जाने को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है। आईएमए के सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने कहा कि उक्त घटना का कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। घटना में शामिल लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग करते हैं। हाल ही के दिनों में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उक्त घटना की जानकारी देते हुए साई स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रबंध निदेशिका 84 वर्षीय डॉक्टर सुधा झिंगन ने कहा कि दिनांक 23 जून को संध्या लगभग 5 बजे एक मरीज जिसका नाम आरफा बानो था, उनका अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ हुआ और उसका रिपोर्ट एकदम सही निकला। वो बीमारी जिसे ओवेरियन टॉसन कहते हैं, जो स्वयं से भी सुधर सकता है, जो इस मरीज आरफा बानो के साथ हुआ, किंतु उसके परिजन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने सेंटर को नुकसान पहुंचाने के मकसद से जबरन प्रवेश करते हुए कैश काउंटर पर मौजूदा कर्मचारी के साथ गाली गलौज और हंगामा करने के लगे। साथ ही अल्ट्रासाउंड के लिए आए गर्भवती महिलाओं जो प्रतीक्षा कक्ष में बैठी हुई थी, उनके साथ भी बदसलूकी की। कल जो घटना हुई है, साई स्कैन एक प्रतिष्ठित सेंटर है। डॉक्टर सुधा झिंगन मैडम बहुत सीनियर रेडियोलॉजिस्ट है, बहुत पुरानी और बहुत ही एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट है। उनके सेंटर पे 25-30 लोगों ने घुस के जबरन वहाँ पर हंगामा किया। उनके सेंटर पे तोड़फोड़ की धमकी दी, मैडम को खूब टॉर्चर किया, उनका वीडियो बनाया इलीगल और उनको बहुत बुरी तरह से परेशान किया, जिससे काफ़ी वो आहत हुई। इसको देखते हुए आईएमए ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया है। रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने ऐसा हंगामा किया, जबकि इनका रिपोर्ट बिल्कुल सही था। पेशेंट जिस अवस्था में इनके पास आई थी उसको टॉर्शन ऑफ ओवरी था, जिसमें जो महिलाओं का अंडकोष्ठ ओवरी होता है वो ट्विस्ट हो गया था। 2 दिन 3 दिन के बाद उन्होंने रिपीट अल्ट्रासाउंड कराया, जहाँ भी कराया उस समय तक वो टॉर्शन वापस करेक्ट हो गया था। ऐसा होता है, वो सेल्फ करेक्ट हो सकता है, बहुत सारी महिलाओं में होता है। तो पेशेंट को पेन ख़त्म हो गया, जायज़ सी बात है। वो तीसरा जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुआ 3 दिन के बाद वो नॉर्मल आया। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पहला रिपोर्ट गलत था। उसको आधार बनाते हुए आप किसी महिला चिकित्सक के चेंबर में जबरन घुस रहे हैं, 25-30 लोगों को उनके सेंटर पे हंगामा तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसी प्रकार से जायज़ नहीं है। और आदतन हम लोग ऐसा देखते हैं अक्सर कि डॉक्टर्स के सेंटर के मामले में जो इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, उनकी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। उनको लगता है कि डॉक्टर के सेंटर हम कुछ भी करके निकल जाएंगे। मेरे चेंबर में घुस करके करीब 25-30 आदमी और अंदर हंगामा किया, टॉर्चर किया मेरे को और बोल रहा रिपोर्ट गलत है, और जबकि गलत नहीं था। और मेरे को बहुत रकम से परेशान किया। एक कोई बाहर कुछ बोल रहा था तोड़फोड़ की बात, लेकिन किया नहीं तोड़फोड़, लेकिन दे वर वेरी रूड एंड घड़ी घड़ी मेरे को इंसिस्ट कर रहे थे कि आपका रिपोर्ट गलत है और जो डॉक्टर बाहर में किया है वो ठीक होगा।
टीएमएच में जब और हमको इंसिस्ट कर रहा है कि उसका बोलो गलत है, जो कि हम नहीं बोला बोले। हमारा रिपोर्ट ठीक है, हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे। उधर दूसरी ओर सिद्धगोड़ा ग्वाला बस्ती ब्राह्मण नगर में बीती रात एक बंद घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पूरा परिवार पिछले कुछ दिनों से तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो उन्हें चोरी का एहसास हुआ। घर मालिक दिवाकर मिश्रा अपने पूरे परिवार के साथ बाहर तीर्थ यात्रा पर गए थे। आज सुबह जब अपने घर वापस लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा पड़ा है और घर के सामान बिखरे पड़े हैं। थाना को सूचना दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर से गैस सिलेंडर और रैक पर रखे सारे सामान उठा लिए। यहाँ मेरे घर में चोरी हो गई है। हम लोग सब घर से बाहर थे। आज सुबह में पता लगा कि घर का ताला का चोरी हो गया है। क्या चोरी की घटनाएं इस एरिया में रेगुलर हो रहा है? हाँ, इधर महीना दिन से रेगुलर सिलेंडर, खास करके ज़्यादा सिलेंडर की चोरी हो, सिलेंडर और मोटर। कितने लोगों के घर पे एक महीना के अंतराल में चोरी हुई है? यहाँ पे 4-5-6 घर में चोरी हो चुकी है। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने गुरुवार को सरायकेला अनुमंडल कार्यालय की महिला लिपिक स्वागत नंदा को 8,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरायकेला अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित भूमि सुधार उप समाहर्ता के लिपिक स्वागता नंदा को 8,000 घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप व्याप्त है। फिलहाल एसीबी की टीम स्वागत नंदा को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सिंह सोय द्वारा एसीबी को शिकायत की गई थी कि लिपिक स्वागता नंदा द्वारा म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत मांगा जा रहा है, जिसके बाद एसीबी ने अपना जाल बिछाया और गुरुवार को उसे रंगे हाथ धर दबोचा। चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ शुभ्रा रानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चांडिल डैम के जलस्तर और आए दिन गजराजों के उत्पात और नुकसान पर चर्चा हुई। साथ ही क्षेत्र में प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया गया। चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ शुभ्रा रानी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। चांडिल डैम के जलस्तर बढ़ने के कारण होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा तथा समस्याओं से निपटने की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, लेकिन बैठक में जंगली हाथियों के उत्पात से हो रही समस्याओं, आम जनमानस की क्षति तथा क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर फैल रही प्रदूषण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। यह विधायक सविता महतो, सांसद प्रतिनिधि के रूप में पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष देवाशीष राय, जिप उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, एसडीपीओ सुनील कुमार राजवार, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यपालक अभियंता, पुनर्वास पदाधिकारी, मुखिया प्रतिनिधि बोनू सिंह सरदार, सभी थाना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चांडिल बांध मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष नारायण गोप व सचिव श्यामला मार्डी आदि ने बैठक में भाग लिया। इस दौरान एसडीओ शुभ्रा रानी ने चांडिल डैम के जलस्तर बढ़ने पर होने वाली समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बाढ़ जैसी स्थिति होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। एसडीओ ने सभी अधिकारियों के साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया। वहीं बाढ़ में फंसने वाले लोगों को बाहर निकालने के लिए चांडिल बांध मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के गोताखोरों की मदद ली जाएगी। समिति के अध्यक्ष से गोताखोरों की सूची भी मांगी गई है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को भोजन व पानी की व्यवस्था करने को लेकर तैयारियां करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष देवाशीष राय ने कहा कि डैम का जलस्तर 179 मीटर तक ही रखा जाए। भारी बारिश होने पर एकाएक जलस्तर बढ़ने लगती है। इस स्थिति में डैम का फाटक खोलने के बावजूद जलस्तर कम होने में समय लगता है, तब तक विस्थापित गांव डूब जाते हैं। हम लोग आगामी मानसून में जो जलस्तर बढ़ जाता है चांडिल डैम का, तो जैसा आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा द्वीप क्षेत्र यहाँ है जो प्रभावित हो जाता है। उसी को लेकर के आज हम लोग आपदा प्रबंधन का यहाँ बैठक किए थे, जिसमें हमारी माननीय विधायक मैडम और हमारे सांसद महोदय के प्रतिनिधि और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और जो विस्थापित लोग हैं वो और सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आए थे। हम लोग रेस्क्यू कैसे करेंगे और हम लोग आपदा में न जा करके हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, हम लोग पहले ही कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि हम लोग को आपदा में नहीं जाना पड़े।
सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड के कुमारी गांव में बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई और देखते ही देखते एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 घर इसकी चपेट में आ गए। कुकड़ू प्रखंड के कुमारी गांव में बीती रात आग लगने से 8 घर जलकर राख हो गए। घर में रखे हुए सारे सामान के साथ बकरी, मुर्गे, बतख आदि भी जलकर राख हो गए। आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। वहीं बुधवार सूचना मिलते ही विधायक सविता महतो, एसडीएम शुभ्रा रानी, रेंजर मैनेजर मिर्धा, बीडीओ कीकू महतो, सीओ दीपक कुमार सहित पदाधिकारी एवं समाजसेवी वहां पहुंचे। वहीं विधायक ने बताया कि ये घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि तत्काल राशन, कपड़े, तिरपाल आदि पीड़ितों को दिया गया। उन्होंने कहा बाद में सरकारी प्रावधान के तहत कागजी प्रक्रिया के बाद मुआवजे भी दिए जाएंगे। मौके पर पहुंचे समाजसेवी खगेन महतो ने भी अपने स्तर से पीड़ितों को सहयोग राशि दिए। मालूम हो कि 8 घरों के साथ पीड़ित परिवारों के सब कुछ आग में जलकर स्वाहा हो गए। विधायक की ओर से सभी पीड़ित परिवारों को सहयोग मिलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिलती है। किसी को शिफ्ट करना है क्या? मैंने यहाँ शिफ्ट करवाना है। रात को यहाँ नहीं रहते हैं, बताया कोई लोग तो रात को स्कूल में ही रहते हैं। सामान उनका जो बकरी यहाँ ग्रामीण और आपके माध्यम से कल सुबह ही जानकारी मिला है और उसी क्रम में यहाँ पर जहाँ पर घटना घटी है पहुँचे हैं। यहाँ पर 8 परिवार, 8 घर जो पूरा जल गया है, उसी का कैसे क्या करा जाए। जैसे अभी जल गया तो सामने जो स्कूल है उस स्कूल में परिवार को रखा जाएगा और उन लोगों का खाने पीने का व्यवस्था किया जाएगा और यहाँ पर कुछ राशि, कपड़ा और तिरपाल भी दिया जा रहा है। तो कुछ दुर्घटना घट गई थी, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया था जिसमें कुछ मवेशी जल गए हैं और पुआल का घर था वो आप देख ही रहे होंगे कि जल गया। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इन लोगों को किस तरीके से हम लोग रिलीफ दे सकते हैं। झारखंड लोक कला अकादमी द्वारा 30 जून को सोनारी सामुदायिक केंद्र में मेगा सिट एंड ड्रॉ आर्ट कंपटीशन का आयोजन होगा, जिसमें 2000 से ज़्यादा बच्चों के भाग लेने की उम्मीद है। सर, किस बात को लेकर आज इकट्ठा हुए आप लोगों ने? हम लोग झारखंड लोक कला एकेडमी संस्था से हैं। हम लोग इस साल एक बहुत बड़े पैमाने पर एक आर्ट सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन करवा रहे हैं कागल नगर कम्युनिटी सेंटर सोनारी में, और ये होगा आपका 30 जून संडे शाम को 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कागल नगर कम्युनिटी सेंटर में। झारखंड के हम लोग सभी जगह इसका व्यापक जो है एडवर्टाइजमेंट किए हैं, प्रचार कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे इसमें उत्साह। कितने बच्चे आएंगे इसमें? हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि 500 से 1000 बच्चे इसमें आएंगे। कितना तारीख को होने जा रहा है यार, कहाँ पे होगा ये? ये आपका 30 जून रविवार को कागल नगर कम्युनिटी सेंटर हॉल सोनारी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7,
आर रोड, विष्णुपुर, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट